नमस्कार दोस्तों, फाइंड योर इंट्यूशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, जब भी हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं या जब कोई अपना परिचय हमसे कराता है तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के पर्सनालिटी को जानने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के व्यवहार और रवैये के बारे में सब कुछ बता देती है। आज हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आइए जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहले बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट्स आपके पास पहुंच सके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को उभारना यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुति का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों को उभारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपके स्वभाव और व्यवहार में काफ़ी सुधार आता है और ये केवल आप पर ही नहीं बल्कि सारे आसपास के लोगों का भी अपने तरफ एक सकारात्मक रवैया विकसित होता है। जब भी हम व्यक्तित्व के विकास के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो हमें कुछ गुणों को सुधार करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आत्म जागरूकता यानी अपना चरित्र और अपनी भावनाएं को समझें, आत्म पहचान और आत्मसम्मान यानी अपनी पर्सनालिटी और अपने आप को समझना, टैलेंट डेवलपमेंट यानी अपनी क्षमता को उभारना, बिहेवियर और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, क्षमता के पहचान यानी अपनी काबिलियत को पहचानना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस यानी दूसरों के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है उसके प्रति जागरूक रहना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना यानी हेल्थ, हैप्पीनेस और कंफर्ट को बेहतर बनाना, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना, आकांक्षा पूरी करना यानी जो सोचा, जो सपने हैं उसे पूरा करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या क्या फ़ायदे होते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से हम अपनी पहचान बना सकते हैं। व्यक्तित्व का विकास करने पे आप दूसरों की तुलना में बेहतर ज़िंदगी जीते हैं। उससे लोगों के मन में आपके लिए एक पॉजिटिव सोच बनी रहती है और फिर लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी ही तरह बनना चाहते हैं। जीवन से तनाव और मतभेद को भी हम पर्सनालिटी के माध्यम से दूर कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके ज़िंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाता है। आपकी जीवन शैली और ज़िंदगी के प्रति सोच बदल जाती है। आप लाइफ में कमियों के बजाय पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और पॉजिटिव चीज़ें आकर्षित करते हैं। इस वजह से आप ज़्यादा खुश रहते हैं और खुशी आपके जीवन में तनाव को कम कर ही देती है। पर्सनालिटी के माध्यम से लाइफ से नेगेटिविटी को भी हम दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं। अगर आप नकारात्मक रवैया रखते हैं तो आप लाइफ के हर काम में प्रॉब्लम ही पाएंगे, जबकि वो इंसान जिसके अंदर सकारात्मक रवैया होता है उसे हर मुश्किल में कहीं ना कहीं उस मुश्किल से बाहर निकालने का उपाय दिखता है। कौशल का विकास करें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके निजी ज़िंदगी के साथ साथ आपकी पेशेवर ज़िंदगी पे भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब आप एक सकारात्मक रवैया रखते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ये तो आप जानते ही हैं कि आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करना जानता है।
तो आइए दोस्तों जानते हैं हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। पहला स्टेप है कम्युनिकेशन स्किल को अपना इम्प्रूव करें। सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ना किसी से बात करते हैं, जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से ही शुरू होती है। अगर वो आपसे अच्छी तरह से बात करता है जो कि आपको खुशी दे तो आपको बहुत जल्दी घुल मिल जाने में समय नहीं लगता। दोस्तों यही बात आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट रखें और धीरे बोलें, ना कि तेज। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बातें सामने वाले को बुरी ना लगे। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। बोलने से पहले सुनने की क्षमता बढ़ाएं और आप जितने ध्यान से सामने वाले को सुनेंगे, आपकी बात को सामने वाला उतना ही सुनेगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इसीलिए आप इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अपनी मातृभाषाओं के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेज में भी मास्टरी कर सकते हैं। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। किसी भी बात को कम शब्द में समझाने की या व्यक्त करने की कोशिश करें। बैठने के तरीके को प्रोफेशनल कीजिए। चलते वक्त भी ध्यान रखें कि आराम से चलें और किसी और को धक्का देते हुए ना चलें। जब भी हंसे तो ऐसे हंसे जिसमें आवाज़ ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुलकर ना हंसे। बस आपके हंसने से किसी और को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी के सामने खड़े होते हैं तो ऐसे खड़े ना हो जिसमें लगे कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। किसी से बात करते वक्त या कुछ समझाते वक्त बहुत ज़्यादा हाथों से बात को एक्सप्रेसिव करने की कोशिश ना करें। आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी सुधारना होगा। ड्रेसिंग सेंस का मतलब होता है कपड़े पहनने के तरीके और पसंद का ध्यान रखना। अब मान लीजिए आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में जा रहे हैं और उस वक्त अगर आप कोई ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं जिसमें पार्टी वेयर का लुक आ रहा है तो आपने गलत कपड़े पहने हैं। इसलिए दोस्तों अपनी ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव कीजिए। कहा जाता है खाना अपने पसंद के अनुसार और पहनना दूसरों के अनुसार। इसलिए अपने व्यक्तित्व से जुड़ी इन बातों का ध्यान रखें। सबसे महत्वपूर्ण है सम्मानपूर्वक सबसे बात करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। आपका व्यवहार सबके प्रति एक जैसा होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं उससे नमस्कार करना और स्माइल देना ना भूलें। किसी से भी अशिष्टतापूर्वक बात ना करें। अगर आपने किसी को टाइम दिया हुआ है तो आप सही समय पर पहुँचें। किसी को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है, इससे आपका इम्प्रेशन खराब हो सकता है। हर बात पे बहस ना करें, सुने समझें और फिर लगे कि कोई बात गलत है तो बोली। दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपको अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। अपनी ताकत और कमजोरियों को ध्यान रखें। आपको जब भी अपना ताकत का पता होगा तो आप इसका इस्तेमाल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। दोस्तों अपने काम को ध्यान से करें। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ाई हो या नौकरी, आपको अपने कोर्स या अपने जॉब की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई आपसे सवाल करे आपके काम को लेकर तो आप उसे जवाब दे सके। हमेशा आसान काम को पहले कीजिए और डर के ना कीजिए। दोस्तों गलतियां हर किसी से होती है। अपनी गलती से सीख लें और आगे बढ़ें।